बोली आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। कार्तिक मास के 13वें दिवस की कथा। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे आए। उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकारे किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर तो जलंधर के क्रोध की कोई सीमा ही ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो वह अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर जा गिरा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवद अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ भ्रमित सा हो गया। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध में बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर पुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं को भगवान विष्णु को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहते थे। बोली आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो इतना विशेष महत्व है कार्तिक मास के महत्व की कथा का। जो स्त्री अथवा पुरुष वर्ष में प्रत्येक दिन कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान उन्हें लाभ का भागीदार बनाते हैं। पुण्य अर्जित कर वो धर्मात्मा स्त्री पुरुष जो इस कथा का श्रवण करते हैं, इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम को पधारते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कार्तिक मास के महत्व का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को कार्तिक कथाएं सुनने नहीं मिलती, उन तक ये कथा अवश्य पहुँचे। वो लोग भी लाभ अर्जित करें, पुण्य लाभ कमाएं। आपका एक शेयर अनेक लोगों को पुण्यात्मा बना सकता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।